क्या नाम है बेटा? अनुपमा। अनुपमा कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। हाँ, तो वेलकम अनुपमा। थैंक यू। तो सबसे पहले तो संगीता जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इनकी जो वाणी थी तो ऐसा लग रहा था कि इतना इजी कर दिया इन्होंने कि ऐसे हम साक्षात राधा जी को दिख रहे हैं हमें, कि मतलब इतना प्यार ऐसा लग रहा है वो ऐसे फ्लो करके हमारे अंदर आ रहा है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। तो मैं मतलब पता नहीं अपने लाइफ में बहुत कुछ ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा है पिछले 2 सालों से कुछ कुछ चल रहा था। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, नाड़ी, ये आ, ईड़ा पिंगला क्या बोलते हैं उसको, स्वर विज्ञान और आकाशिक रिकॉर्ड्स, मतलब हर दरवाज़ा मैंने खटखटाया, देखा अंदर, फिर लगा नहीं कुछ नहीं है, बंद कर दिया। अचानक यूट्यूब में मतलब मैंने पीएमसी का कुछ कुछ सुना, आत्मा की यात्रा से स्टार्टिंग हुई मेरी। तो उस टाइम ऐसा लगा जैसे कोई कनेक्शन हो गया है मेरे यहाँ, और जुड़ती गई, मतलब वो एक ऐसा दरवाज़ा था जिसको मैंने बंद नहीं किया, उसके अंदर आ गई। और मुझे लग रहा है बस अब मेरी खोज एकदम पूरी हो गई। और ये पिछले सितंबर की बात है। और हफ्ता 10 दिन मैं पीएमसी सुनती रही। फिर मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए पिरामिड कहाँ है मेरे आसपास। मैं एक दिन गाड़ी लेके निकली, मैंने कहा आज देखती हूँ कि कहाँ है। किसी ने बोला शरद विहार है, मेरे घर के पास है, ईस्ट दिल्ली में। तो फिर मैंने कहा चलो फ़ोन करके पूछती हूँ। फिर उन्होंने मुझे विभा जी का नंबर दिया। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे विभा जी को फ़ोन किया। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? कहने मैं विवेक विहार। मैंने कहा वो तो एकदम मेरे घर के बगल में ही है। मैंने कहा मैं आ जाऊँ आपसे मिलने? कह रहे हाँ आ जाइए। तो मतलब उस दिन तो मुझे लगा जैसे बस मैं और कुछ भी मांग लेती उस दिन तो मुझे मिल गया होता। मतलब इतनी खुशी मेरे अंदर, इतनी खुशी। फिर इनके यहाँ जाती रही मैं, पिरामिड में अपना करती रही थोड़ा मेडिटेशन। ठीक था, मतलब कुछ ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाती थी, रोज करती थी। फिर पता चला ऋषिकेश का मुझे, तो मेरे मन में हुआ कि बस मुझे जाना है। आता कुछ भी नहीं, अभी मेडिटेशन का ABCD भी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं ऋषिकेश पहुंच गई। वहाँ पे जब जो लाइव ये लोग म्यूज़िक के साथ जो मेडिटेशन था और जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, और पास में जो नदी बह रही है गंगा जी, उसका जो एनर्जी थी, तो वो इतना ज़्यादा मुझे वो लगा कि मतलब पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गई। एंड फर्स्ट जो बोलते हैं मेरा जो एस्ट्रल ट्रैवल समझ लो या कुछ भी, तो वो 1-2 एक्सपीरियंसेस हैं, वो बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई पता नहीं कौन से स्पेस में, मतलब कौन से प्लैनेट में हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कभी देखा नहीं, कभी कुछ नहीं। मतलब बस ट्रैवल करते जा रही हूँ। मैं देख के मुझे इतनी खुशी, लेकिन मतलब मैं विभा जी को बोलती हूँ, मैंने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये। कह रहे कुछ नहीं बस ये देखते जाओ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कह रहे कुछ नहीं बस आप मेडिटेशन करो। मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैंने किया वापस, तो मुझे पत्री सर दिखे, जबकि मेरा ऐसा, मैं आज तक कभी मिली नहीं उनसे। पिछले सितंबर ही ज्वाइन हुई हूँ मैं, तो मुझे कभी मतलब वो नहीं थी कि उनकी फ़ोटोज़ देखी हूँ, लेकिन वो दिखे कि जैसे स्वर्ग में थोड़ा कुछ ऊंचा ऐसे होता है, 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं। और मैं ऐसे जैसे कोई गाड़ी में जा रही हूँ या क्या, मुझे समझ में नहीं आया। उनको देखा वो ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, मैं आगे चली गई। आगे जाके मुझे विष्णु भगवान का वो दिखा कि एकदम जैसे अयोध्या में अभी राम भगवान का वो ब्लैक कलर का प्रतिमा जैसे वो स्थापित हुई है वैसे, लेकिन काफ़ी सारे हाथ थे। तो मैंने गैस किया कि ये विष्णु भगवान ही होंगे, नारायण होंगे ज़रूर। ठीक है, मैं और आगे गई। तो ऐसे करते करते मतलब बीच बीच में ठीक है, रोज़ का वो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। 40 डेज़ का चैलेंज कि 1 घंटा रोज़ मुझे करना है, वो मैंने किया। उस बीच में मुझे कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। एक दिन मैंने गौतम बुद्ध उनको देखा कि पानी के पास वो खड़े हैं, पीछे बहुत बड़ा बैनियन ट्री है, बहुत विशाल,
और उनके साथ मैं काफ़ी देर थी वहाँ। मुझे तो यही लग रहा है कि मैंने मेडिटेशन ही किया होगा, लेकिन क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत देर उनके साथ मैंने बिताया। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप जिनको देखते हो मेडिटेशन में वो आपके एंजल्स होते हैं, और आप कभी भी कोई भी दिक्कत में हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ को तो मैंने बहुत बार आजमाया है कि मुझे कभी भी कोई भी सिचुएशन में मैं हूँ तो मैं सिर्फ पत्री सर का, विष्णु भगवान का, गौतम बुद्ध का, इनका नाम लेती हूँ, और ऐसा लगता है कि ऐसे उन्होंने चुटकी बजाई और मेरा मतलब सब हल हो गया मेरे साथ। फिर अभी दिवाली से एक दिन पहले मेरा पैर का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था, और गए डॉक्टर के तो उसने वो बस कच्चा प्लास्टर बांध दिया, कह रहे हैं यहाँ तो अंगूठे में तो कुछ होगा नहीं, और दवाइयाँ लिख के दे दी कि ये एक पेन किलर है, इससे ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा पेन किलर भी खा लेना उसके और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हड्डी आपकी फ्रैक्चर है। तो मैं आई घर, मैंने एक पेन किलर खाया, फिर भी मेरा पेन नहीं गया। फिर मैंने कहा अब क्या करूं, रात को मैं बैठ गई मेडिटेशन करने। सुबह मैं उठी हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा पेन तो गायब है, मतलब पेन है ही नहीं मेरा, मुश्किल से शायद 10% पेन। मतलब मुझे इतना वो अचंभा हुआ कि मतलब मेडिटेशन ऐसा, जो कल तक मेरा हड्डी फ्रैक्चर में मैं मतलब रो रही हूँ और आज मेरा सुबह गायब हो गया वो। तो वो इतना मतलब एक से एक एक्सपीरियंसेस ये जो हुए मेरे साथ, तो मुझे तो वही लगता है कि बस अब एक नियम मैंने बना लिया कि मुझे रोज़ करना ही है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करती हूँ तो जैसे बोलते हैं ना कि हमारी परीक्षा होती है, तो मेरे हस्बैंड को वो लगता था कि मतलब जब मैं कैप लगा के आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके और वैसे बैठती थी तो उनको लगता था ये ब्लैक मैजिक कर रही है कुछ, उनको समझ में नहीं आता था ये कर क्या रही है तो वो उनको बहुत वो हो गया कि नहीं तू नहीं करना, तुझे नहीं करना ये सब। तो मैंने मन में सोचा कि मेडिटेशन तो मेरे से कोई ले ही नहीं सकता, भले ही कैसे ही करो मैं मेडिटेशन तो छोड़ूंगी नहीं, भले ही करने दो तो भी ठीक है, आपको बता के करूंगी तो भी ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है। धीरे धीरे करके मैंने नींद में ही, मतलब जब वो सो जाते थे वहीं पास में बैठ के चुपचाप मेडिटेशन करती और अपना सो जाती। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया है कि अब मैं बोलती हूँ कि मैं मेडिटेशन करूँगी या मैं जा रही हूँ तो मना नहीं करते हैं कभी भी कि हाँ ठीक है तुम जाओ। मतलब वही है कि कोशिश बहुत करती हूँ, दिन में एक मेरा एजेंडा है कि कम से कम 5-7 जनों को तो ध्यान के बारे में बताऊँ। सबको फ़ोन करती रहती हूँ, सबको वीडियोस फॉरवर्ड करती रहती हूँ कि आप करो ध्यान, अपना एक्सपीरियंसेस बताती रहती हूँ सबको कि ज़रूर करना है। तो शायद 6 महीने में नहीं तो 200-250 आदमियों को तो मैंने भेज दिया है कि आप करो आप करो मुझे जबकि आता कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं आप करो, फिर उसके बाद आपको यदि ज़रूरत होगी तो मैं आपको और मास्टर्स का और का बताऊँगी, तो आप उनके साथ जुड़ना। फिर अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक देवर के बेटे को सिखाया था मेडिटेशन। उसका फ़ोन आया मेरे पास 15-20 दिन बाद कि बड़ी मम्मी मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है मेडिटेशन करके, मेरे जितने भी एंगर इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो गए। और वो बच्चा इतना खुश था, 15-16 साल का बच्चा। तो मतलब उस दिन तो मुझे इतनी खुशी हुई उस चीज़ को, जैसे कि मैंने कोई उपलब्धि मिल गई है मुझे कि उस बच्चे ने मेरे बोलने से मतलब किया। तो मतलब मेरी खुशी का कोई सीमा ही नहीं थी। तो फिर उसने बोला कि मैंने आपके लिए कोई गिफ्ट बनाया है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके घर गई तो उसने इतना बड़ा मुझे गौतम बुद्ध का जैसे बैठे हुए का और चारों तरफ ब्रह्मांड की पेंटिंग कैनवस से अपने हाथों से बना के और एक पूरा पोयम मेडिटेशन के ऊपर लिख के उसने मुझे दिया। मेरे घर में 20 सालों से एक भी कील नहीं ठोकी हुई दीवार में कोई कुछ लगाने के लिए, लेकिन वो जो पेंटिंग मैं घर लेके गई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको फ्रेम करवाए, इसको दीवार पे लगवाएंगे। मैंने कहा मतलब इतना अच्छा लगा मुझे उस चीज़ को देख के। फिर बस कोशिश यही रहती है कि जिसके साथ भी बैठती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, आप मेडिटेशन करते हो? मतलब मैं अपने पैर का हड्डी का प्लास्टर चेंज करवाने गई तो वहाँ जो पूरे हड्डियों का ही हॉस्पिटल है वो, तो सबको पूछ रही हो आप मेडिटेशन करते हो? आपको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मेडिटेशन शुरू कर दो मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब हर किसी को, मतलब मेरे हस्बैंड तो कहती है कि बस हाँ तूने फ़ोन कर लिया नहीं कि किसी को मेडिटेशन का प्रवचन देगी अब तो। मैंने कहा बस पता नहीं, अब मुझे लगता है कि बस
ऐसे अंदर से कुछ आता है कि हाँ सिखाऊं करके, कि किसी को बताऊं। यदि मेरा कुछ भला हुआ है या मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि दूसरों का भी हो। बस यही एक ही मोटिव रहता है मेरा। और हाँ ठीक है, भगवान ने चाहा, पत्री जी ने चाहा तो आगे ज़रूर होगा ये, तो कोशिश करती रहती हूँ। और बीच में एक बार मैं मॉल में गई तो मैकडॉनल्ड्स में बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड आने वाले थे, चाबी उनके पास थी घर की। तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करती हूँ। तो मुझे लगा यहाँ इतनी इत्र की या धूप और इस टाइप की स्मेल, मतलब सुगंध कहाँ से आ रही है। तो मैंने बस ठीक है, अकेले बैठी थी तो मैं चुपचाप आ गई घर। फिर मैं घर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आज ये अगरबत्ती किसने जगाई है, इतनी खुशबू आ रही है। तो कह रहे हैं कहाँ आ रही है, मुझे तो कुछ नहीं आ रही खुशबू, तुझे ही आ रही होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद किचन में गई, काम वाली आई तो मैंने कहा जी अगरबत्ती की खुशबू कहाँ से आ रही। कह रहे भाभी हमें तो कुछ नहीं आ रहा, आपको कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हुआ। फिर हर चीज़ के लिए मैं विभा जी को फ़ोन कर लेती हूँ, हर कभी भी कुछ भी होता है मैं विभा जी को फ़ोन कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैम ये चमत्कार हो रहे हैं, बस आप ये सोच लो कि बढ़ते जाओ, अब आप मतलब आप सही रास्ते में जा रहे हो। फिर थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कुछ यहाँ क्रॉल कर रहा है सर पे। तो मुझे पहले तो लगा पता नहीं जुएं हो गई या क्या, तो दिखा समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कुछ चल रहा है, तो भाई दिखा रही हूँ किसी को कि देखना मेरे सिर पे कुछ चल रहा है क्या। कह रहे नहीं, फिर विभा जी से कह रहे नहीं वो एनर्जी होती है, तो चलो ठीक है। अब तो वो नॉर्मल हो गया कि मतलब आँख मीचते ही पूरे या तो आईज में या सर पे कहीं ना कहीं बस आँख मीचने की देरी है, वो एनर्जी अपने आप शुरू हो जाता है कि मतलब वो इतना वो ऐसा अच्छा लगता है सुन के। और मतलब पूरे दिन मेरा यही है प्रोग्राम कि सुबह उठते ही या तो सुनना है मुझे कुछ, तो कानों में लगा के मैं आत्मा की यात्रा सुनती हूँ। और उसके साथ मुझे ओशो का बहुत अच्छा लगता है सुनना, तो उनका मैं बहुत सुनती हूँ। तो मेरे पास पढ़ने का मुझे लगता है कि अभी तक जो एक आदत छूट गई है, क्योंकि आजकल मोबाइल हाथ में आ गए हैं, तो उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। वो कब 1 घंटा निकल जाता है मोबाइल के साथ पता ही नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि कान में लगाओ और काम कर लो, तो वो कोशिश कर रही हूँ। किताबें ले रखी हैं, अब एक मेरा नेक्स्ट ये है कि हाँ किताबें पढ़ना शुरू करूँगी मैं। तो बस बाकी आप लोगों का साथ और वो गाइडेंस मिले तो हम लोग बहुत मतलब जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। एंड आपको तो देख के तो ऐसा लगता है बस साक्षात एनर्जी, जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैंने कहा ऐसे ही बस आ ही रही है एनर्जी हमारे अंदर एकदम, कि हमें कोशिश मतलब वो नहीं करना पड़ रहा है, कि एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, इतना इजीली हमारे अंदर वो फ्लो हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन।